में चुनाव द्वितीय चरण में होना है और आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू हो गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 13/10 को होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 20/10 को होगी। स्क्रूटनी यानी समीक्षा की तिथि 21/10 को होगा और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को है और मतदान की तिथि 11 नवंबर को रखा गया है और मतगणना की तिथि 14 नवंबर को रखा गया है। प्रेस नोट जारी होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे ज़िले में लागू है और जो हमारे जितने भी तंत्र हैं इसका अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया जा चुका है और सभी जो ERO हैं अब ARO के रूप में जाने जाएंगे और निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं के विवरणी के संबंध में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे ज़िला में अभी कुल मतदाता की संख्या 22,18,492 है, जिसमें पुरुष मतदाता 11,43,917 है एवं महिला मतदाता 10,74,488 है और थर्ड जेंडर 87 है। जो PWD मतदाता हैं उनकी संख्या 21,749 है और 80 प्लस जो मतदाता हैं उनकी संख्या 29,093 है। अभी मतदान केंद्र के विवरण के बारे में आपको अपडेट करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कुल 2678 मतदान केंद्र हैं, जिसमें अलग कई मतदान केंद्र हैं जहाँ की एक मतदान केंद्र वाले भवन 398 हैं, जहाँ 2 मतदान केंद्र ऐसे भवन 587 है और इस प्रकार से 5 से या उससे अधिक मतदान केंद्र वाले भवन है उसकी संख्या 33 है। यानी 2678 बूथ कुल 1295 जगह पे अवस्थित है। वहाँ के बारे में अभी मामला संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आता है तो हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। मतदान प्रतिशत बढ़े सर, इसको लेकर क्या कदम उठाया गया? बिल्कुल, सबसे पहले तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने में आप सभी लोगों का काफ़ी योगदान रहता है, तो मैं आप सभी लोगों से एक अपील करूँगा कि मताधिकार ये तो 5 साल में एक बार आता है और यदि किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल तक कोई व्यक्ति जीते हैं सामान्यतया तो उन्हें 16 बार मौका मिलना है जीवन, 16 बार भी नहीं, उन्हें 18 80 - 18 कर दीजिए 62, यानी वो 12 बार और अधिकतम 13 बार अपने जीवन में मतदान कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा महापर्व है और इस पर्व को ज़रूर अपनाएं। वैसे हमारे सभी अधिकारी ग्राउंड लेवल पे जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक किए हैं और ये अभी जो दुर्गा पूजा का महात्यौहार था इसमें भी लोग जगह जगह पे लोगों को जागरूक किए हैं और आपके माध्यम से मैं आम जनता से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि उन्हें कुछ भी विकास के बारे में बात करना है, मैं तो यहाँ हूँ ही, हम उनके एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हैं और भविष्य में भी करेंगे, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और हमारी पूरी टीम वार्ड लेवल तक जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं उनको भी हम लोग मोटिवेट करेंगे और वही हमारे इस लोकतंत्र में एक बहुत बड़े सहायक होंगे और वोट करेंगे। में 15,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने बॉन्ड डाउन किया है। जो पहले पुराना हमारा 107 था और 116 था, वही प्रक्रिया 126 BNSS है और फर्दर है, तो हम लोगों ने किया है। दूसरा जो लाइसेंस्ड आर्म्स है हमारे पास 2152 पूरे ज़िले में है और अभी के समय में 435 के संख्या में हथियार जमा है और हम लोग इस पे और भी आगे लोगों को नोटिस करेंगे। जिनको आवश्यकता होगी सुरक्षा के लिए उनको अलाउ करेंगे। सुरक्षा समिति है कमीशन के द्वारा निर्धारित है, जिसमें कि मैं हूँ, SSP साहब हैं, SP साहिबा हैं और हम लोग निर्णय लेंगे कि इनको सुरक्षा की ज़रूरत है तो हम लोग उनको रखेंगे, सुरक्षा देंगे। जिनको ऐसी ज़रूरत नहीं है, जगह या कहीं डरा धमका सकते हैं तो उनको जमा भी कराएंगे। दूसरी बात कि जो वारंट्स हैं हमारे दोनों SP साहब काफ़ी इसमें तत्पर हैं और जो कुछ पेंडिंग वारंट्स हैं करीब 855 के आसपास 855 वारंट्स है उसको भी कराएंगे। जो CCA है मेरे कोर्ट से हमने 130 से अधिक मामलों में हमने CCA का आदेश पारित किया है। तो उस CCA में जो अपराधी जिनकी प्रवृत्ति है उनको विभिन्न थानों में जाकर के हाजिरी लगाना है और उसका समय भी फिक्स है कि 10 से 5 10 बजे पहुंचेंगे, दिन भर वहां रहेंगे, शाम को 5 बजे निकलेंगे और अपराध की प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से उनको थाने के दूरी हम लोगों ने रखा है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और विशेष हमारी टीम सतर्क है और कहीं भी आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, कहीं भी किसी प्रकार की कोई सूचना है
तो पहले हमें बताएं ताकि उस सूचना के बारे में हम आपको अपडेट दे सकें कि क्या फैक्ट है, और आप हमें बताएंगे, चूँकि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमें एक अपने टीम को भी दुरुस्त करने में सहायता मिलेगी और मदद मिलेगी। थैंक यू। सोशल मीडिया उस पर 48 घंटे के अंदर में से हटा लेना है। और जो किसी निजी संपत्ति पे यदि कहीं कोई यदि हमारे किसी एजेंसी ने लगाया है, उसको भी हम लोग 72 घंटे के अंदर कर लेंगे। और इससे संबंधित सूचना सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा चुका है। अभी जो नवाचार होगा, तो नवाचार में इस बार हम लोग पहले तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के है नहीं, हर व्यक्ति, और मोबाइल को रखने में खास करके चुनाव के दिन में कई बार असुविधा होती है, तो हम लोगों ने 10 ऐसे पॉकेट बनाए हैं कि बारी बारी से कोई आए तो ऑफ करके वहाँ रखते हैं, एक जगह पे हम लोग जमा भी करा लेंगे। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे पास सूचना 2 जगहों के लिए आया था। एक जगह पे शॉर्ट आउट हो भी गया है, खास करके ममलखा में मामला आया था, और आप सभी लोग अवगत हैं कि ममलखा में पूरा प्रयास जो जिला प्रशासन का स्तर से हो सकता है, आप लोगों ने पूरा प्रयास किया, और कई बार तकनीकी कारणों से अभी विभाग के पास मामला लंबित है। हम लोगों ने विभाग को भी रिक्वेस्ट किया है। दूसरा, एक भोलानाथ पुल के पास था, कुछ लोग एग्रीव्ड हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उस पुल को जितनी हम तेज़ रफ्तार से उसको कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, और हमारी टीम ने मैंने टीम भी गठित किया है कि जिन लोगों की शिकायत है उन लोगों से जाकर टीम बात भी करेगी, उन्हें कन्विंस भी करेगी। और मुझे भरोसा है कि आम जनता को भरोसा है इस निर्वाचन पूरी प्रक्रिया में, और सभी लोग सहमत होंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वार्ड नंबर 51 जो है सर, वारसलीगंज, वहाँ भी कि सही में अभी गंगा जी में जल स्तर बढ़ा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर में जब हमारा चुनाव होगा नवंबर में, उस समय तक ऐसे घटना चाहिए, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग नाव की सुविधा भी करेंगे विद द परमिशन ऑफ कमीशन, या और भी जो आवश्यक सुविधाएं होंगी सारी सुविधाएं हम लोग रखेंगे, ताकि हमारे वोटर को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। जो प्रेस नोट हो गया है, तो अभी से ही एमसीएमसी कमेटी रहेगा, और एसपी साहब के पास भी जो मीडिया सेल है और हमारा मीडिया सेल है, जो हमारे डीआईओ हेड कर रहे हैं, डीपीआरओ साहब हेड कर रहे हैं, किसी प्रकार की भी कोई बात आती है तो हम सर्च मोड में रहेंगे, और तुरंत हम लोग प्रयास करेंगे 1 घंटे के अंदर में उनको हम जो एडिक्वेट आंसर है प्रयास करेंगे। यदि कहीं लंबा समय लगने की आशंका हो तो वो भी हम अपडेट सोशल मीडिया पे हम लोग करेंगे, और नज़र रखेंगे, हम लोग अभी से ही नज़र रखेंगे। 25 हैं, और इस बार हम लोगों ने जो ऐड किया है, अलग अलग उम्र के वोटर भी हैं, तो 73,724 है। तो 73,724 में से ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पहले रहे हों, कहीं और नाम ले गए हों, लेकिन जो बिल्कुल नए वोटर्स हैं 13,125 है। सबसे सीनियर वोटर 100 से प्लस में हमारे पास 195 लोग हैं, जिसको कि हम आंकड़ा बताएंगे। एक वोटर की उम्र लगभग 110 वर्ष से अधिक है, उसको भी हम लोग